अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शौकत एकेडमी। तो हमने स्टार्ट किए थे फाउंडेशन क्लासेस, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा था कि सर हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 है उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट एरिया रिलेटेड सर्कल में। तो जो सबसे पहला पॉइंट जिसपे क्वेश्चन पूछते होता है सेक्टर। अभी सेक्टर क्या होता है? ये एक सर्कल है, तो हम सर्कल की मदद से सीखेंगे। सेक्टर क्या होता है? एक रीजन होता है। क्या होता है? एक रीजन। लेकिन किनके बीच में? रेडियई एंड आर्क ऑफ ए सर्कल। क्या होता है? एक रीजन होता है या पार्ट होता है सर्कल का जो किनके बीच में होता है? रेडियई, जो ये नहीं होता है रेडियस और रेडियस, तो एक से ज्यादा कहते हैं रेडियई, एंड आर्क ऑफ ए सर्कल, ये होते हैं आर्क। तो जो ये पार्ट इसे कहते हैं हम सेक्टर। क्या होगा सेक्टर? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन radii and arc of a circle is called a sector. अब जो ये वाला इसे कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो ये वाला ये क्या होगा? मेजर सेक्टर। तो हमें क्या निकालना होगा वहां पर? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा। जो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा, क्योंकि इनके बीच में जरूर एंगल होगा। तो थीटा डिवाइड बाय टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल यानी 360 इनटू क्या होगा? एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। दूसरा क्या होगा? मेजर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे आएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर आएगा? देखो, टोटल एरिया किसके बराबर होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। अगर हमें टोटल में से ये छोटा वाला हिस्सा क्या करेंगे? माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा? मेजर सेक्टर। तो हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? टोटल एरिया ऑफ सर्कल, माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यानी अगर हम टोटल एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करेंगे? माइनस माइनर सेक्टर, तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो जो दूसरा पॉइंट इसमें होगा, द सेकंड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है, ये भी एक रीजन होता है, लेकिन ये होता है इट्स अ रीजन। किनके बीच में होता है? इट्स अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ ए सर्कल। क्या होता है रीजन? किनके बीच में? कॉर्ड और आर्क के बीच जो रीजन बनता है, ये वाला जो इसे कहते हैं हम कॉर्ड, और जो ये है ये क्या है? आर्क। इनके बीच में जो रीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। इसे कहते हैं हम सेगमेंट। अब जो ये वाला इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ये वाला ऐसे क्या होगा? मेजर सेगमेंट। लेकिन हम सेगमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर ये सेंटर होगा तो ये क्या होगा? इसकी रेडियई, ये क्या होगा? रेडियई। अगर मैं ये बीच में जो कॉर्ड है, अगर मैं यहां पर क्या करूं? हटाऊं, तो क्या बन जाएगा? इधर सेक्टर। क्या बन जाएगा? सेक्टर। अगर मैं सेक्टर में क्या डालूंगा? यहां पर कॉर्ड डालूंगा, तो क्या बनता है इसमें? ट्रायंगल और सेगमेंट। मींस अगर मैं सेक्टर में से माइनस क्या करूं? ये वाला ऐसा मींस ट्रायंगल का एरिया, तो हमें क्या मिल जाएगा वहां से? सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आएगा कि सेगमेंट की फॉर्मूला कैसे ढूंढेगी। देखो, हमने भी पढ़ा था सेक्टर क्या होता है? रीजन रेडियई और आर के बीच में। और अगर मैं यहां पर क्या डालता हूं? कॉर्ड डालता हूं, तो ऊपर क्या बन जाता है? ट्रायंगल, नीचे क्या आता है? सेगमेंट। तो अगर मैं सेक्टर में से माइनस क्या करूं? ये एरिया कौन सा एरिया? ट्रायंगल वाला एरिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेगमेंट। तो हम इसी हिसाब से क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो किसके बराबर आएगा? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? ये किसका एरिया होता है? सेक्टर का एरिया होता है, माइनर सेक्टर का एरिया होता है।
माइनस क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिंबल होता है ट्रायंगल का। तो अगर हमें क्या निकालना है, दूसरा पार्ट इसमें मेजर का, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो किसके बराबर आएगा, टोटल एरिया किसके बराबर होता है, सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं टोटल में से माइनस क्या करूं, ये वाला हिस्सा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट। अगर मैं यहां से हटाऊं, देखो अगर मैं ये टोटल है, ये टोटल है, अगर मैं टोटल में से, टोटल में से, टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला हिस्सा करूं माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये था दूसरा पॉइंट जिसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते। द थर्ड पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे, हमने भी लिखा है यहां पर, जो थर्ड पॉइंट होगा इसमें, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पर जो ट्राइंगल बनता है तो उसका एरिया हम कैसे ढूंढेंगे, बट डायरेक्ट मेथड, ताकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो जाए। क्योंकि यहां पर ट्रायंगल बन सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन सकता है, स्केलर ट्रायंगल भी बन सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है। तो हम वो झंझट ना, बजाय हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड ढूंढेंगे कि एरिया ट्रायंगल हम कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है, यहां पर जो थीटा होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पे। अगर थीटा होगा 60 डिग्री के बराबर, अगर थीटा क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर, उस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगे √3 डिवाइड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कब, कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कब लेना है, √3 बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। सेकंड पॉइंट, अगर थीटा गिवन होगा 90 के बराबर, किसके बराबर, 90 के बराबर, तो उस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको लेना है हाफ ऑफ आर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, अगर थीटा होगा अदर, अदर मीन्स ना वो 60 गिवन होगा ना वो 90 होगा, यानी इनके अलावा कोई और दूसरी एंगल होगी वहां पर गिवन, तो उस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको लेना है हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये आपको याद रखना है कब, जब आप क्या निकालोगे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, क्योंकि वहां पर हमें क्या करना होगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट में आपको, अगर थीटा गिवन होगा 60 के बराबर, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज करोगे, √3 बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, और अगर 90 के बराबर होगा तो आप इसके बराबर रखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर। और अगर थीटा होगा अदर, अदर मीन्स ना 60 होगा ना 90 होगा, तो उस टाइम क्या लोगे, हाफ ऑफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। जो फोर्थ पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आर के रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आर के रिलेटेड। द फोर्थ पॉइंट, आर्क। तो आर्क भी कितनी टाइप की होगी, इसमें दो टाइप की, एक होगा माइनर आर्क, तो दूसरा होगा मेजर आर्क। माइनर देखो, अगर मैं इस सर्कल में से मैं छोटा वाला, छोटा से क्या करो, एक सर्कल में क्या करो, हिस्से करो, ये छोटा वाला, जो छोटा वाला आर्क होगा, ये छोटा वाला आर्क, जो छोटी आर्क है यहां पर, इसे कहते हैं माइनर। क्योंकि तो आर्क क्या होगा, यहां पर देखो, ये जो आर्क है ये क्या होगा, सर्कमफ्रेंस एक्चुअली में, यहां इसे कहते हैं पेरीमीटर। तो यहां पर क्या गए, माइनर, यहां से लेकर यहां तक मैं इसमें क्या करूं, ये इसमें निकाल दूं, ये वाला हिस्सा छोटा हिस्सा था, तो ये क्या बन जाएगा, माइनर आर्क, माइनर आर्क। जो बड़ा वाला बचेगा, ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या बन जाएगा, मेजर, मेजर आर्क। तो अगर हमें क्या निकालना होगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क, तो किसके बराबर बन जाएगा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि आर्क में क्या आ जाएगा, ये सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि ये सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंस। तो कैसे निकला, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो सेकंड क्या आएगा, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो किसके ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल सर्कल, सर्कल किसके बराबर होता है, 2
पाई आर। तो माइनस क्या करेंगे, देखो अगर मैं टोटल में से माइनस क्या करूं, ये छोटा वाला हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा क्या पर माइनर आर्क, तो माइनस क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ माइनर आर्क, तो हमें क्या मिल जाएगा वहां पर लेंथ ऑफ मेजर आर्क। और जो एक और पॉइंट इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, वो है सर्कल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि अगर इसे कहा अगर सर्कल के दो हिस्से होंगे तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, अगर इसे सिर्फ कहा इसका हाफ का एरिया निकालो, सर्कल का हाफ निकालो, हाफ एरिया ऑफ हाफ सर्कल, तो आप क्या करोगे हाफ, तो एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन ऐसे होगा, इसने कहा सर्कल के हमने कितने हिस्से किए, 4 हिस्से किए इक्वल पार्ट्स में, तो आप मुझे बताओ इस वाले क्वाड्रेंट का इस वाले हिस्से का क्या मुझे बताओ एरिया, तो हमने कितने इसने कितने कहा इसके हिस्से हैं 4 हिस्से, तो 4 हिस्से मतलब 1/4, यानी 4 हिस्सों में से मुझे ये एक हिस्से का एरिया निकालना है, तो क्या आएगा 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। इसी हिसाब से अगर इसने कहा इसने 10 हिस्से किए इसके या 8 हिस्से किए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसने कितने हिस्से का इक्वल 8 हिस्से, जैसे अम्ब्रेला होता है, तो उसने कहा मुझे इस वाले हिस्से का क्या मुझे बताओ एरिया, तो इसने कितने हिस्से किए 8 हिस्से, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसी हिसाब से अगर इसने कहा इसके 10 इक्वल हिस्से तो आप क्या करोगे 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी से अगर इसने कहा इसके 12 इक्वल पार्ट्स हैं तो आप क्या करोगे 1/12 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक और पॉइंट आपको याद रखना है नोट में, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बुक में है, 6th पॉइंट आप याद रखो इसमें, जो 1 डिग्री है 1 मिनट हमेशा क्या बनाता है 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल बनाता है, क्योंकि देखो टोटल सर्कल, तो जब यहां पर क्या होगा जब पूरा एक राउंड होगा तो कितने मिनट बचते हैं 60 मिनट्स, तो टोटल एंगल क्या होता है 360, यानी जब 1 घंटा पूरा होगा तो यहां पर क्या होगा 60 मिनट्स, जब 1 घंटा पूरा होगा तो उस टाइम क्या होगा एंगल 360 डिग्री, 360 डिग्री। इस हिसाब से तो अगर मुझे 1 डिग्री का अगर 1 मिनट का अगर क्या निकालना होगा हमें एंगल कितना होगा, तो 360 डिवाइड क्या आएगा 60 डिग्री, 60 मिनट्स, 0 कैंसल, 6 1 और 6 6 इंटू 6 क्या होगा 36, तो 1 मिनट क्या बनाएगा 6 डिग्री एंगल। उस हिसाब से अगर इसने कहा 5 मिनट है तो आप क्या करोगे मल्टीपल 5 इंटू 6, तो क्या बन जाएगा एंगल 30 डिग्री। तो ये था ऑल अबाउट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, जो इंट्रोडक्शन था इसमें आप कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है सेक्टर के रिलेटेड, कभी सेगमेंट के रिलेटेड, और जो सेगमेंट जब भी पूछेगा तो वहां पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे, वो डिपेंड किस पे करता है थीटा पे। उसके बाद क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन इस पे भी है कि अगर एंगल 5 डिग्री बना रहा है तो 5 मिनट के अगर अभी जो मिनट एंड है वो 5 पे है और एक 5 मिनट के बाद क्या वो 6 में, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा अगर मिनट अभी यहाँ पर 5 पे है तो 5 मिनट के बाद वो क्या आएगा 6 पे, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा थीटा। तो आपने भी कहा है कि 1 मिनट में क्या होता है 6 डिग्री एंगल, तो 5 मिनट में क्या बनेगा एंगल, तो 5 मिनट में आएगा 5 इंटू 6, तो क्या आएगा 30 डिग्री, तो थीटा क्या बन जाएगा वहां पर 30 डिग्री। क्योंकि हमें जब भी एरिया निकालना है या तो हमें थीटा की जरूरत पड़ती है या तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एट द एंड में आपको यही सलाह दूंगा, लर्न विथ concepts, practice with confidence and achieve success. This is Shaukat Academy. Allah Hafiz. Thank you.